देखिए अगले क्रम हम लोग ये जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंतर्गत मेटाबॉलिज्म, उपापचय प्रक्रिया। अब देखिए उपापचय प्रक्रिया ये जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है, प्रॉपर्टीज है। अब देखेंगे कि किस प्रकार से मेटाबॉलिज्म होता है। समझना है कि सभी को पता ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग सिस्टम है, उस सभी में एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है और उसी बायोकेमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे हम लोग भोजन के रूप में जो भी भोजन किए हुए हैं, दाल चावल रोटी भात ये सब खाए हुए हैं, अब वो सीधे हम लोग जो है वो किस में वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पाचन तंत्र में, वह कैटाबोलिक पाथवे से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में, और जो है लिपिड में, प्रोटीन, एमिनो एसिड में, ये सब कन्वर्ट हो जाता है। अब यहीं से क्या होता है बाद में कि ग्लाइकोलिसिस एक प्रक्रिया है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, इन्हीं प्रक्रिया के फलस्वरूप एनर्जी बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और उसी मेटाबॉलिज्म में कई प्रकार के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोशिका की वृद्धि में, कोशिका की मरम्मत में, और हमारे शरीर में कई प्रकार के जितने भी एक्टिविटीज़ हो रहा है, सारे एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कराने के लिए मदद करते हैं। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म, मतलब कि मेटाबॉलिज्म या फिर उपापचय प्रक्रिया, ये भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कि मेटाबॉलिज्म, देखिए मेटाबॉलिज्म में एक चीज़ और जान लें कि मेटाबॉलिज्म जैसे दिख रहा है, साइंटिस्ट अपने लैब में जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं कोई अपने जो ये पेट्री डिश हो गया, इस पेट्री डिश हो गया, फिर जो यहाँ पर जैसे कई सारा बीकर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर कई सारे मॉलिक्यूल्स को हम लोग लैब में मेटाबॉलिज्म करा सकते हैं। तो लैब में जैसे कि यहाँ लिखा हुआ, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट आर लिविंग रिएक्शन। इसका मतलब ये होगा कि लैब में हम लोग लिविंग रिएक्शन करा सकते हैं, लेकिन वो लिविंग थिंग्स नहीं चीज़ है। बस ये चीज़ कन्फ्यूजन एक चीज़ यहाँ पर हम लोग दूर कर लेनी है। अब सीधे आगे बढ़ते हैं। देखिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन में होता क्या है, समझिए कि कोशिकीय संगठन में प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कोशिकीय संगठन है, इस कोशिकीय संगठन भी हम लोग को जानना होगा। सभी को पता है कि एक छोटा सा प्लांट ले लें, उस छोटे से प्लांट में कितने सारे कोशिकाओं का समूह होता है, वह करोड़ों कोशिकाओं का समूह होता है। एनिमल्स ले लें, उसमें भी करोड़ों कोशिकाओं का समूह होता है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इतनी बातें हमने जानी है। या फिर कोशिकीय संगठन होती है, मतलब ये कहें कि कोई भी जो जीवन है उसमें करोड़ों कोशिकाओं के समूह से वह बना होता है। ये हमें जाननी है, अगले क्रम में जानना है। अब देखिए सीधे हम लोग आएंगे कि कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब होता है चेतना। अब ये चेतना कैसे कहें कि चेतना में हम लोग जरूर जानते हैं कि यदि हम लोग गमला में खिड़की के पास कोई एक पौधा लगा दिए हैं और जिधर प्रकाश आ रहा है उसके जो टहनियाँ उधर जो है झुक जाती हैं, तो देखिए लाइट के प्रति जो क्या है वो कॉन्शियसनेस है, उसका चेतना है। मतलब कि होता क्या है कि प्लांट्स को भी लाइट चाहिए और लाइट जिधर है उधर जो है झुक जाता है। अब सभी को पता है एक पौधा होता है जिसे कलश पादप कहते हैं, कलश पादप कहते हैं। ये क्या होते हैं, कार्निवोरस वर्स प्लांट होता है। कार्निवोरस प्लांट मतलब समझिए कि ऐसा पौधा जो किसी जीव को भी भोजन के रूप में ले लें, उसी प्रकार के पौधे को कार्निवोरस प्लांट कहते हैं। ये मक्खी दिख रहा है, जैसे यहाँ पर ये इसमें बैठ जाएगा, ये जो पौधा के जो दिखाई टेंटिकल्स दिखाई पड़ रहे हैं कैप्चर कर लेंगे और इसको जो मार डालेंगे और इसके जितने भी न्यूट्रिएंट हैं इस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो समझिए कि इस प्रकार से क्या होता है कि किसी कोई ऐसे प्लांट्स हैं वो भी क्या करता है, भोजन के रूप में जो है किसी जीव को ले सकता है। जैसे छुईमी को पता होगा कि छुईमी में क्या होता है कि जैसे जैसे वहाँ पर छूते हैं उसमें क्या होता है, एक एक कॉन्शियसनेस, उसमें किस प्रकार के कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो मुरझा सा जाता है। उसमें चूंकि कई सारे सब फाइटो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन कहते हैं, उस प्लांट हार्मोन के प्रभाव पर होते हैं। अगली चीज देखिए, एग्जाम्पल समझिए कि ये बंदर को पकड़ा दिया है आईना, आईना पकड़ा दिए हैं। अब जो है उसमें भी चेतना देखिए कि वो क्या कभी क्या करेगा, कभी अपना सूरत भी देख सकता है। कई ये ऐसा ये हम लोग कई जगह ऐसे देखने को मिलता है, बंदर या फिर कुछ ऐसे जीव हैं वहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट होते रहता है, कई लोग करते हैं। अब कभी कोई क्या करेगा कि कुछ चीज़ें दे देता है, खाने का कोई चीज़ दे दिया, उल्टा सीधा चीज़ दे दिया है,
कभी कभी तो वीडियो में भी दिखता है कि कुछ ऐसा चीज़ दे दी है जो कि बड़े खतरनाक है, और उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को देखते हैं, वो उसमें भी चेतना है। और ये सारे एनिमल्स के बारे में इसलिए बता रहे हैं, सभी एनिमल्स के बारे में वहाँ पर इस प्रकार की चेतना देखने को मिलता है। और मनुष्य की बात करें तो मनुष्य तो सबसे ज़्यादा ब्रेन की हम लोग बात करेंगे तो विकसित ब्रेन वाला प्राणी है, सबसे कॉन्शियसनेस से सबसे ज़्यादा चेतना इसमें पाया जाता है, सबसे समझदार और विकसित जो जीव है वह मनुष्य है। तो मनुष्य तो यहाँ पर होगा ही। तो जितने भी जो एनिमल्स हैं वो देखिए कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, जैसे कि लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, और कुछ केमिकल्स हो गया, कुछ पॉल्यूटेंट्स हो गया, उन सारे चीज़ों से ये जो ऑर्गेनिज्म है, जीव हैं, एक रिस्पॉन्स प्रदर्शित करते हैं। तो इसे कहा जाता है कॉन्शियसनेस, चेतना कहा जाता है। तो ये हम लोग का चेतना वाली बात हो गया। तो जैसे कि ये भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि नाम में बताया कि ये कलश पादप है, ये सीधे जैसे फ्रॉग दिख रहा है, फ्रॉग को भी खा जाएगा, इतना इसमें क्षमता है, कॉन्शियसनेस वाली बात हो गई। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब अगले क्रम में हम लोग ये जानेंगे, अगले क्रम में देखिए पहला चीज़ मैं बता दिया कि इसमें पहली जो टॉपिक था हम लोग का कि जीवन क्या है, जीवन के क्या क्या गुण हैं। तो जितनी बातें मैंने बताया जीवन की और उसमें गुण, इस सभी इसके अंतर्गत था। अब इसी पहला चैप्टर में एक दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और दूसरा टॉपिक हम लोग का डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखिए डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मतलब होता यही है कि जो हमारे लिविंग वर्ल्ड है, अब सीधे आते हैं हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड।